हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी केमिस्ट्री का जो कल बेसिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, आज उसी का लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण यानी संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आप तभी लिख सकते हैं जब उस रासायनिक अभिक्रिया में जो आने वाले पदार्थ होते हैं यानी अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं उन सभी का आपको सूत्र पता हो। क्या पता हो? सूत्र। तो यदि आपको किसी यौगिक का सूत्र लिखने आता है तो आप इस क्लास को समझ सकते हैं, नहीं आता है तो आप इसका लेक्चर 1 देखें, उसके बाद से लेक्चर 2 देखने के लिए। चलिए, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले बता दें, आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को देखें। यदि आप उन सभी सवाल का जवाब दे पाते हैं तो आपको ये क्लास करने की जरूरत नहीं है। नहीं दे पाते हैं इस क्लास को ध्यान से देखें, उसके बाद से आप क्या करेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा गया निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। यानी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, इन सबको संतुलित करना है। ओके, उसका अगला क्वेश्चन दिया गया है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। यानी रासायनिक अभिक्रिया के लिए यहाँ पर शब्द समीकरण दिए गए हैं और आपको क्या लिखना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। चलिए अगला देखते हैं, इसका अगला दिया गया है, फिर वही क्वेश्चन है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनके अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। यानी इसमें जो अभिकारक और उत्पाद बनेंगे उनका संतुलित रासायनिक समीकरण तो लिखना ही है, साथ साथ उसमें अवस्था का भी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि सोडियम, जैसे मान लीजिए ठोस है तो कोष्ठ में लिखते हैं एस। मान लीजिए क्लोरीन Cl2 गैस है तो कोष्ठ में लिखेंगे गैस लिखेंगे। मान लीजिए H2O लिक्विड है तो कोष्ठ में A लिखेंगे। बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, गैस निकलते हैं। मान लीजिए बोल रहे हैं CO2 गैस निकल रहा है तो इस तरह हम देते हैं। तो ये सब चीज़ के साथ हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आया, यदि इन सभी का जवाब आपके पास है, यानी आपको इन सभी सवाल को सॉल्व करने आता है, तो आपको एक क्लास करने की जरूरत नहीं है। नहीं आता है तो ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे आगे हम सीखते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। तो बता दें आपको, जो रासायनिक समीकरण होते हैं ना, या तो असंतुलित होंगे, नहीं तो क्या होंगे, संतुलित होंगे। तो बात करते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक क्या होते हैं, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के लिए तीर के जो लेफ्ट साइड में पदार्थ होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो तीर के राइट साइड में होते हैं हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे समान नहीं होती है, उसे बोलते हैं असंतुलित। और जिसमें समान होती है उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित। और बता दें, कोई भी रासायनिक समीकरण यदि आप असंतुलित ही छोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा। यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना एकदम अनिवार्य है और जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो आप लोग पढ़े बोले द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो सिंपली बस ये जान लीजिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का आप समीकरण लिखेंगे तो उसे संतुलित जरूर करेंगे, बिना संतुलित किए छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। तो चलिए सबसे आगे तो हम लोग यही सीखेंगे। मान लीजिए आपको क्या दिया गया है, अभी समीकरण दिया गया है, इसे हमें संतुलित करना है। ठीक है, तो संतुलित करने से पहले आपको काउंटिंग आना चाहिए। क्या काउंटिंग आना चाहिए, जैसे मान लीजिए बात करें परमाणु गिनना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए बात करें H2, बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु है, 2 है तो 2 बोल दिए। O2, इसमें कितना ऑक्सीजन परमाणु है, 2। मान लीजिए बात करें H2O, बताइए इस यौगिक में कितने हाइड्रोजन परमाणु, यानी H की संख्या कितना है, 2 है। O की संख्या कितना है, 1 है। जैसे मान लीजिए बात करते हैं CaOH का होल 2, बताइए इसमें कितना कैल्शियम परमाणु है, यानी Ca कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, O, तो यहाँ पर 2 है तो 2 बोल देंगे। हाइड्रोजन कितना है, 2। तो ये सब आपको काउंट करना चाहिए। मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, C6H12O6, बताइए इसमें कितना C है, 6। H कितना है, 12। O कितना है, 6। चलिए अब बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा दिए। अब बताइए यहाँ पर H कितना हो गया, H तो पहले 3 था, नहीं जो 3 मल्टीप्लाई किए किसके लिए, इन सभी के लिए। तब यहाँ पर H कितना हो गया, 3 दूना 6। O कितना हो गया, यहाँ पहले 1 था ना, तो ये हो गया 3 एकम 3, कितना हो गया, 3 हो गया। जैसे मान लीजिए हम बात करें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कार्बन कितना हो गया, तो कार्बन संख्या 12 हो गया। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन तो 12 दूना 24 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूना 12 हो गया। तो इस तरह आपको परमाणु की काउंटिंग आनी चाहिए। यदि परमाणु का काउंटिंग आएगा तब जाकर आप संतुलित कर पाएंगे, अदरवाइज संतुलित नहीं कर पाएंगे। चलिए तो क्या करते हैं, देखिए तो किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के 2 तरीका है। एक तरीका है अनुमान विधि से,
और एक है बीजगणितीय विधि से। तो बीजगणितीय विधि से भी आप संतुलित कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लेंदी होता है। बट ये क्या है, एक यूनिवर्सल है, इससे आप कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित कर सकते हैं। अब एक है हीट एंड ट्रोल विधि से हम लोग बोलते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि से भी संतुलित कर सकते हैं, बट ये 100% काम नहीं करता है। बट हमें 10th क्लास में सिर्फ अनुमान विधि से ही सीखना है, और बता दें लगभग 99% केस में काम करता है। ओके, तो आज हम लोग सिर्फ इसमें क्या करेंगे, अनुमान विधि से ही संतुलित करना सीखेंगे, क्योंकि अनुमान विधि से क्या होता है, समीकरण जल्दी संतुलित हो जाता है। चलिए देखिए कैसे संतुलित करना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, तीर के इधर से सबसे आगे क्या है, एच, तो ए से देखेंगे और फिर इधर भी ऐसे देखेंगे। यदि दोनों बराबर है तो कुछ नहीं करना है, बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, तो चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। हम बात करते हैं H2O, बताइए इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितना है, तब बोलेंगे 2। ऑक्सीजन कितना है, 1। अब मैं आपसे बोले कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु को हमें 2 करना है, कितना करना है, 2, तो क्या करें, तो क्या यहाँ पर 2 लिख देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। तो परमाणुओं की संख्या को चेंज करने के लिए ना हम मल्टीप्लाई कराए, कैसे चेंज करेंगे, गुणा करा के चेंज करेंगे। समझिए बोले ऑक्सीजन 2 करना है, तो मैं हम यहाँ 2 से गुणा कराते हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना था, पहले 1, अब कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2। ऐसे मैं बात करते हैं HCl, बताइए इसमें H परमाणु कितना है, 1, Cl कितना है, 1। अब मैं आपसे बोले कि हाइड्रोजन परमाणु हमें 3 करना है, तो किसे मल्टीप्लाई करें, जाहिर सी बात है 3 से गुणा करेंगे। मान लीजिए लिखा गया है MgCl2। ओके, यहाँ कोल्ड्रिन कितना है, 2 है। अब मैं ये बोले कोल्ड्रिन को हमें बनाना है 4, क्या बनाना है, 4। तो इसको 4 करने के लिए इसमें कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से। ओके, तो इस तरह करके हम क्या कर देंगे, किसी यौगिक के पहले गुणा कराकर उसमें परमाणु की संख्या को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम सिंपल है। जैसे इसको संतुलित करते हैं तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस पहले का सबसे आगे शुरू यहीं से करते हैं। एच कितना है, 2, इधर एच कितना है, 2। अब क्या दोनों बराबर है, तो यदि बराबर है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम अगले परमाणु चलेंगे। तो अगला परमाणु क्या है, O, तो O कितना है, 2, और यहाँ पर O कितना है, 1। अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है, तो इसे 2 करना पड़ेगा ना। तो अब इसको 2 करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 होगी, फिर मिलाएंगे। तब यहाँ पर H कितना है, 2, और यहाँ H कितना है, 4। इसे 4 करने के लिए कैसे गुणा कर देंगे, 2 से। अब यहाँ देखिए तो ये कितना हो गया, 4, और ये भी कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, यानी ये हो गया संतुलित। चलते हैं अगले पे। अब यहाँ पे n कितना है, n है यहाँ पर 2, और यहाँ पे n कितना है, 1। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। यहाँ पर 2 और यहाँ पे 1 है, तो इसे 2 करना पड़ेगा ना। तो 2 करने के लिए कैसे गुणा करेंगे, 2 से। n का काम खत्म। अब अगला बढ़ते हैं, यहाँ पर h कितना है, 2, और यहाँ पर h कितना है, तो पहले 3 था, 3 दूना 6, तो इसे 6 करने के लिए कैसे गुणा करेंगे, यहाँ 2 है, 6 करने के कैसे गुणा कर देंगे, 3 से। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर n2 हो गया, तो यहाँ पर n2 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6, यानी ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। चलिए इसको देखते हैं। तीर के इधर Ca कितना है, 1, इधर Ca कितना है, 1। क्या दोनों बराबर है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ C कितना है, 1, यहाँ भी C कितना है, 1, बराबर है, कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3। अब तीर की इधर ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 1 कितना होता है, 3। क्या ये भी बराबर है, यानी ये पहले ही से क्या था, संतुलित था। ये पहले ही से संतुलित, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप अब इसमें कुछ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, यानी असंतुलित हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर Mg कितना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर Mg कितना है, 1। क्या दोनों बराबर है, तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगले परमाणु को देखेंगे। तो अगला परमाणु क्या है, O, तो यहाँ पर O कितना है, 2, इधर O कितना है, 1। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो नहीं है तो हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने बस हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो इसको 1 कर दीजिए, नहीं तो इसको 2 कर दीजिए। तो इसको 1 करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके संतुलित हो जाएगा। बट हम 10th क्लास में कोशिश करें कि जब भी संतुलित करें तो फ्रैक्शन में कोई चीज़ न लें। हालांकि वो भी गलत नहीं, वो 100% सही है, बट हम फ्रैक्शनल नहीं लेंगे, हम पूर्ण संख्या में संतुलित करेंगे। तो बताइए यहाँ पर Mg 1 था, यहाँ पर 1 है, बराबर है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। इसे 2 करने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, कर दिए। अब फिर शुरू से देखते हैं। यहाँ Mg कितना है, 1, यहाँ कितना है, 2, इसे 2 करना होगा ना। अब मिला लेते हैं एक बार। Mg कितना है, 2, यहाँ पे Mg कितना है, 2, बराबर है। ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया है, 2 हो गया। 2 गुणा कराए दोनों के लिए तो है ना, हो गया बराबर। अब अगला देखते हैं। यहाँ पर Zn यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ Zn कितना है, 1। क्या दोनों बराबर है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। H कितना है, 2, यहाँ पर H कितना है, 2, बराबर है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पूरा S अलग, S 1 है, यहाँ पर S 1 है, यहाँ पर O 4 है, यहाँ पर 4 है। बट 1 by 1 देखने से आपको क्या है, पूरा सल्फेट आयन देखिए। SO4 कितना है, 1, इसमें भी SO4 कितना है, 1। क्या बराबर है, तो संतुलित है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले ही से क्या है, संतुलित है। तो इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। और एक यदि आप ऐसे संतुलित करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ये भी पता लग जाए संतुलित है कि नहीं। ओके, चलिए
कहाँ तक क्वेश्चन देखे थे लोग? क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बताइए यहाँ पे एफ ही कितना है? 1 है, और यहाँ एफ ही कितना है? 3 है। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, इसे बराबर कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? 3। एच कितना है? यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे एच कितना है? 2 है। क्या बराबर है? तो कुछ नहीं करेंगे। ओ कितना है? यहाँ पर 1, और यहाँ पर ओ कितना है? 4। तो इसे 4 करना पड़ेगा ना। 4 करने के लिए कैसे हम गुणा करेंगे? 4 से। फिर मिलेंगे शुरू से। यहाँ एफ ही कितना है? 3। यहाँ पर एफ ही कितना है? 3, बराबर है, छोड़ देंगे। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूना 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? मात्र 2 है, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है। तो इसे 8 करने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4, यानी हो गया संतुलित। बराबर है, संतुलित हो गया। अगला देखते हैं। यहाँ पर एच कितना है? 2, और यहाँ पे एच कितना है? 1। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, तो बराबर करेंगे। किसे बराबर करेंगे? तो यहाँ पर एच 2 है, इसे भी तो 2 करना पड़ेगा ना। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा करा देंगे। अब देखते हैं सीएल। सीएल कितना है? 2, और यहाँ पर सीएल कितना है? 1। तो 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया? 2 हो गया, यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2, बराबर हो गया, यानी संतुलित हो गया। अब यहाँ देखते हैं एल कितना है? 1, यहाँ पर एल कितना है? 2। क्या बराबर है? नहीं है, तो 2 से गुणा करेंगे, बराबर हो गया। ओ कितना है? 2, और यहाँ पर ओ कितना है? 3। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 में कैसे मल्टीप्लाई करें ताकि 3 है? तो कोई ऐसा पूर्ण संख्या है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करने में 3 है? ऐसा कुछ नहीं। तो जब ऐसा कंडीशन उत्पन्न होगा, अब कोई ऐसा पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा जिसे गुणा कराने पे बराबर हो जाए, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा, तो सबसे आगे जो विषम संख्या है उसे सम बनाएंगे। विषम को हम क्या बनाएंगे? सम बनाएंगे, उसके बाद संतुलित करेंगे। तो बताइए इसमें विषम संख्या कौन सा था? ये था। ऑक्सीजन का संख्या कितना है? 3, तो 3 विषम संख्या है, तो इसे सम बनाएंगे। तो विषम संख्या को सम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से गुणा करते हैं, ताकि इसमें हम 2 से गुणा कर लेंगे। अब संतुलित करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एल कितना है? 1, और यहाँ कितना है? 4, इसे 4 कर देंगे। ओ कितना है? 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 3 दूना 6, इसे 6 करने के लिए कैसे गुणा करेंगे? 3 से। हो गया संतुलित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एच कितना है? 1, और यहाँ पर एच कितना है? 2। तो 2 कितना हुआ? 3। एंड तीर के इधर कुल कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? 3 है। अब तीर के इधर देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। अब इधर 3 है, इधर 2 है, तो 2 में क्या गुणा करें? 3 है। क्या कभी आएगा? नहीं आएगा ना। तो नहीं आएगा, क्या करेंगे? सबसे आगे जो विषम संख्या उसे सम बनाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, क्या 2 विषम संख्या है? नहीं है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन है 1, ये तो विषम संख्या है ना, तो इसे सम संख्या बना लेंगे। तो सम बनाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। अब फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एच कितना है? 2, और यहाँ पर 2, तो 2 कितना हुआ? 4। तो यहाँ पर एच 4 कर देंगे। तो यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे? 4। तो 4 करने के लिए क्या करते हैं लोग? 2 से गुणा करते हैं। तो एच का काम खत्म हो चुका है। अब अगला चलता है एन पे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु कितना है? 2, और कहीं नाइट्रोजन है? नहीं है। अब इधर नाइट्रोजन कितना है? यहाँ देख रहे हैं 2 है। कितना है? 2। नाइट्रोजन बराबर है, कुछ नहीं करेंगे। अब ऑक्सीजन देखते हैं। अब ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 3 दूना 6, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर कितना है? 2। तो 6 2 कितना हुआ? 8। और यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 3 दूना 6, और यहाँ पर 2, 6 2 8, यानी ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब बात करते हैं लास्ट कैल्शियम परमाणु की। तो कैल्शियम कितना है? 1, और इधर भी कितना है? 1, बराबर है, छोड़ देंगे। ये हो गया संतुलित। चलो अब इसमें देखते हैं। Na कितना है? 1, यहाँ Na कितना है? 2। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, इसको हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पर 2 है, तो इसे 2 करने के लिए कैसे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, 2 हो गया। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया? 2, और यहाँ पर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4, तो 4 2 कितना हो गया? 6। तो इधर भी हम ऑक्सीजन क्या करेंगे? 6 करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 है, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 4 है, यदि हम इसको 2 कर दें, 4 2 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा। इसे हम 2 करेंगे, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। चलिए, तो हमने क्या चेक कर लिया? सोडियम, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 1 नहीं, यहाँ पर 2 से गुणा करें तो 2 हो गया। कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2, तो 2 2 कितना हुआ? 4। अब इधर देखते हैं, ये हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया है? बराबर हो गया। अब लास्ट बचा सल्फर। सल्फर की बात करते हैं। तो यहाँ सल्फर कितना है? 1, और यहाँ पर सल्फर कितना है? 1, यानी हो गया संतुलित। सिंपल। चलो अब अगला देखते हैं। चलिए यहाँ बात करते हैं Na का। इधर Na कितना है? 1, और इधर 1 मिनट। यहाँ पर Na कितना है? 1, और यहाँ पर Na कितना है? 1। क्या बराबर है? तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। Cl कितना है? 1, और यहाँ पर Cl कितना है? 1। क्या बराबर है? तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। Ag कितना है? 1, इधर Ag कितना है? 1। क्या बराबर है? तो कुछ नहीं करेंगे। NO3 कितना है? 1, और इधर भी NO3 कितना है? 1, यानी हो गया। ये पहले ही से क्या है? संतुलित, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ Ba कितना है? 1, इधर Ba कितना है? 1।
अब Ba के बाद आगे बढ़ते हैं। Cl कितना है 2 और यहाँ पर Cl कितना है 1, क्या बराबर है? नहीं, इसे बराबर करेंगे तो यहाँ पर था Cl 2 तो इसे 2 करना पड़ेगा। तो 2 करने के लिए कैसे गुणा करेंगे? 2 से 2 गुणा करेंगे। चलिए अब Cl बराबर है, अब बात करते हैं H का। तो यहाँ H कितना है 2 और यहाँ पर H कितना हो चुका है? 2 हो चुका है, नहीं बराबर है। SO4 कितना है 1 और यहाँ पे SO4 कितना है 1, यानी हो गया संतुलित। बट जब भी एग्जाम में सवाल है संतुलित करने का, जब लास्ट आपको लगेगा संतुलित हो गया तो फिर से एक बार जांच कर लेंगे। मान लीजिए हमको लग रहा है कि संतुलित हो गया तो जांच करते हैं। यहाँ Ba कितना है 1, यहाँ Ba कितना है 1, बराबर है, छोड़ देंगे। Cl कितना है 2, Cl कितना है 2, ओके। H कितना है 2 और यहाँ पे H कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। SO4 पूरा मिला कितना है 1, यहाँ पे SO4 कितना है 1, हो गया बराबर। चलो अब इसकी बात करते हैं। Pb यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पे Pb कितना है 1, क्या बराबर है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना, ऐसे यहाँ पर NO3 पूरा एक साथ देखें तो इसमें कहीं NO3 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसलिए आपको एक एक परमाणु देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर N कितना है 2 और इधर N कितना है 1, इसे 2 करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, ओके। अब ऑक्सीजन देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 दूना 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 दूना 4 है और यहाँ पर 2 है, तो 4 2 6 एक साथ। अब यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 7, तो 6 में कैसे गुणा करें ताकि 7 आए? तो इससे तो कोई पूर्ण संख्या है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो हम बताए थे जब भी ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो तो सबसे आगे विषम संख्या को सम बना लेंगे। तो इसमें विषम ये वाला है कि ये वाला ऑक्सीजन है, केवल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एक देख रहे हैं विषम संख्या, तो इस सबसे इसको क्या करेंगे? सम बनाएंगे। तो किसी विषम संख्या को सम बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें 2 से गुणा करते हैं। यानी अब इसको संतुलित करने से पहले हम क्या करेंगे? जो विषम संख्या उसे क्या बनाएंगे? सम बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन विषम संख्या हमारा इसे सम करेंगे, तो सम करने के लिए क्या करते हैं? 2 से गुणा करते हैं। अब शुरू से संतुलित करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ Pb कितना है 1, यहाँ Pb कितना है 2, क्या दोनों बराबर है? नहीं, तो बराबर कर देते, यहाँ पर बराबर कर दें, 2 से गुणा कर दिए। अब n की बात करते हैं। यहाँ पर n पहले से कितना था? 2 था, अब 2 दूना कितना हो गया 4, तो इधर है n 4 और यहाँ पर है n 1, तो इसे 4 करने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। अब अगला बात करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना है 3 दूना 6 और 6 दूना 12, इधर कितना ऑक्सीजन परमाणु है? 12। अब इधर देखते हैं तो यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 4 दूना 8 और यहाँ पर कितना है 2, तो 8 2 10 2 12, यानी हो गया संतुलित। तो बिहार बोर्ड ये बहुत बार एग्जाम में क्या कर चुका है? इस रिएक्शन को पूछ भी चुका है, ठीक है। अब ये देखते हैं, यहाँ पर सोडियम कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 2, इसे 2 कर दिए। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर 1, इसे 2 करने के लिए क्या करते हैं? 2 से गुणा करेंगे, फिर संतुलित, फिर मिलाते हैं। यहाँ Na कितना है 2 और यहाँ पर 4, तो 4 करने के लिए फिर 2 गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 2। देखिए अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है? इसे हम क्या करेंगे? सीधे एक बार 4 लिख देंगे, तो कितना हो गया 4। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर कितना है 2, हो गया संतुलित। अब लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखिए, इधर Pb कितना है 1 और यहाँ Pb कितना है 1, बराबर है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसे 2 करना पड़ेगा ना, तो 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। अब अगला चेक करते हैं कार्बन। यहाँ कार्बन कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 1, बराबर है, छोड़ देंगे। फिर एक बार मिलाते हैं, तो यहाँ Pb कितना है 2 और यहाँ कितना है 1, तो इसे 2 करने के लिए 2 से गुणा करते हैं। ऑक्सीजन कितना है 2, ये ऑक्सीजन कितना है 2, कार्बन कितना है 1, तो यहाँ कार्बन कितना है 1, यानी हो गया संतुलित। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए तो एक बार रिकॉल करते हैं। मान लीजिए सपोज डेट आपके सामने कोई रिएक्शन आ गया, समझिए हम बात करते हैं AgBr, ये आ गया Ag + Br2, ओके। कैसे संतुलित करते हैं? तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले का परमाणु से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला परमाणु क्या है Ag, तो यहाँ पर Ag कितना है 1। अब इस तीर के बाद देखिए Ag कितना है, Ag यहाँ पर कितना है 1, क्या बराबर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखिए Br कितना है यहाँ पर 1 और इधर कितना है 2, इसे 2 करना पड़ेगा ना, 2 करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। अब एक बार तो घूम लिए, फिर दोबारा घूमेंगे, तीसरा बार घूमेंगे, कंफर्म में तीसरा बार में आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ Ag कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, इसे 2 करना पड़ेगा ना। Br कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, यानी संतुलित हो गया। फिर से एक बार तीसरा बार घूम कर मिला लेते हैं। तो यहाँ Ag कितना है 2, यहाँ पर Ag कितना है 2, Br कितना है 2, यहाँ Br है कितना है 2, यानी हो गया बराबर, यानी क्या हो गया? संतुलित। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा? यदि कोई रासायनिक समीकरण दिया हो तो संतुलित कैसे करते हैं। अब मैं ये रासायनिक समीकरण दिया ही नहीं है, आगे हमको रासायनिक समीकरण लिखना है और तब संतुलित करना है, तो कैसे करेंगे? चल देखते हैं। चलिए जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल, यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया, यानी लिखा सोडियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये सभी क्या है? ये सभी किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए शब्द समीकरण है। कहने का मतलब क्या, समझिए आपसे बोले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जो अभी सेंटेंस बोले क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या पता लग रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल बनता है, ओके।
अब इसी बात को कि हम सिर्फ ऐसे लिखे समझ में नहीं आ जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं? ऐसा बताइए, इस शब्द समीकरण से क्या जानकारी मिल रहा है? तो इस शब्द समीकरण से जानकारी मिलता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये सभी है शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण से हमें क्या बनाना है? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो शब्द समीकरण से संतुलित रासायनिक समीकरण तक जाने के लिए 2 स्टेप में जाते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं लोग? इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखते हैं। जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ढांचा समीकरण। वो संतुलित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि संतुलित नहीं है तो संतुलित किया जाता है। तो यदि संतुलित रहता है तो एक स्टेप में काम हो गया। यदि संतुलित नहीं है तो दूसरा स्टेप हमें क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है। चलिए इसका नियम कानून सीखते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है तो उस अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ दिखाई दे, जैसे मान लीजिए हम 3 नंबर की बात करते हैं, यहाँ सोडियम है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। दिखाई दे रहा है ना? इसमें 4 पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। तो चारों पदार्थ का आपको सूत्र आना चाहिए। सूत्र कहने का मतलब क्या हुआ? किसी पदार्थ का सूत्र क्या होता है? तो वह पदार्थ प्रकृति में जिस रूप में पाया जाता है उसी को हम उसका बोलते हैं सूत्र। जैसे मान लीजिए बात करते हैं ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? O2 के रूप में पाया जाता है। इसलिए ऑक्सीजन सूत्र क्या होगा? O2 होगा। ऑक्सीजन का संकेत तो होता है मानते हैं, बट हमें संकेत से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? सूत्र से मतलब है। तो मानिए आपसे बोले ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, बोलेंगे O2। ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन गैस, तो O3। इसका मतलब क्या हुआ? ओजोन जो होता है, ओजोन में भी ऑक्सीजन परमाणु है, बट ओजोन किस रूप में पाया जाता है? O3 के रूप में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, वो किस रूप में पाया जाता है? O2 के रूप में पाया जाता है। मानिए बोले नाइट्रोजन का सूत्र होता है, नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? N2 के रूप में, तो N2 लिख देंगे। सोडियम की बात करें तो सोडियम धातु है, ये Na के ही रूप में पाया जाता है, यानी सोडियम का संकेत और सूत्र दोनों सेम होता है। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम सूत्र क्या होता है? सिर्फ Al होता है, क्योंकि प्रकृति में Al के ही रूप में पाया जाता है। तो जनरली जो धातु होते हैं ना, धातु वो अपने मूल मैंने क्या बोलते हैं? अपने मूल तत्व के रूप में पाया जाता है। सोडियम है तो Na, एल्युमिनियम है Al, आयरन Fe, जिंक Zn। बहुत हम अधातु में बात करें, मान लीजिए बात करते हैं नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2। फास्फोरस की बात करें तो P4 होता है। मान लीजिए हम बात करते हैं सल्फर का तो S भी होता है, एसिड भी होता है, कहीं कहीं S6 भी मिलता है। तो ये सब है सूत्र। तो अब थोड़ा सा आपको बता दें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें जितने भी पदार्थ हैं उन सब का सूत्र आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सूत्र। जैसे मान यहाँ पर देख पा रहे हैं सोडियम, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो फिर इसका सूत्र कैसे लिखें? तो इसी का सूत्र हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि कोई भी आयनिक यौगिक आएगा, जैसे मान ये बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें धनायन ऋणायन है, जब धनायन ऋणायन दोनों है इसका सूत्र हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो पिछला क्लास में डिस्कस किए थे। अब इसकी बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका भी हम सूत्र बना सकते हैं। कैसे? सोडियम का संकेत Na, क्लोराइड का Cl, इसका 1 क्या बराबर है? तो सटा के लिखते हैं NaCl। जैसे मान यहाँ बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका सूत्र बना सकते हैं। तो जिसमें धनायन ऋणायन दोनों दिए उसका तो सूत्र बना लेंगे, बट जो अकेले दिए यहाँ पर सिंगल जो दिए इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र हम बना नहीं पाएंगे, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो जा रहे हैं एक तरीका बताने, उस तरीका को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और जितना हम बोल रहे हैं उतना आप सुन लेंगे। तो जितना भी बोर्ड पर सवाल था या 9th 10th में जो भी रासायनिक अभिक्रिया आएगा उसका आप आसानी से संतुलित रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिर से बता दें आपको, मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन है, सल्फेट है, यानी क्या है? आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं, बट सिर्फ हाइड्रोजन आ गया, सिर्फ क्लोरीन आ गया तो क्या लिखेंगे? चलिए तो उसके लिए कुछ आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखे हाइड्रोजन, आपसे बोले बेटे हाइड्रोजन का सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र क्या होता है? H2। क्या होता है? H2। इस तरह मान लीजिए बात करें हाइड्रोजन का, मान लीजिए बात करते हैं क्लोरीन। चलिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए तो बताइए हाइड्रोजन सूत्र क्या होता है? H2। क्लोरीन का सूत्र Cl2, फ्लोरीन का सूत्र F2, ब्रोमीन का सूत्र Br2, आयोडीन का सूत्र I2, नाइट्रोजन का सूत्र N2, ऑक्सीजन का सूत्र O2। तो हम कहते हैं इसमें जितने भी आ रहे हैं सब किसके? Cl है तो Cl2, F2, Br2, I2, ये सब क्या धातु है। ओके, अभी इसके अलावा कुछ फास्फोरस का होता है P4, कार्बन सिर्फ C होता है, ओजोन का O3 होता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट जितना काम वाला है हम यहाँ पर लिख दें, ये आपके सामने बार बार यूज में आएंगे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यदि कभी आपसे हम बोले बताइए हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, तब क्या बोलेंगे? H2। क्लोरीन का सूत्र Cl2, फ्लोरीन का सूत्र F2, ब्रोमीन का सूत्र Br2, आयोडीन का सूत्र I2, नाइट्रोजन का सूत्र N2, ऑक्सीजन का सूत्र O2।
बट एक तरीका आप अपने आप में हालांकि ये कहना उचित नहीं होगा, बट सवाल बन जाएगा। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे आपसे मान बोले हाइड्रोजन सूत्र, तब क्या बोलेंगे I2, ब्रोमीन का सूत्र Br2, बट बोले सोडियम का सूत्र, तब देखिए इसमें कहीं सोडियम है नहीं है ना, तो उसमें आपको 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप Na बोल देंगे। क्या बोल देंगे, Na। मान बोले मैग्नीशियम का सूत्र, तो इसमें कहीं मैग्नीशियम है नहीं, तो उसका सिर्फ Mg बोलेंगे, आप उसमें 2 नहीं लगाएंगे। ओके, मान आपसे बोले नाइट्रोजन का सूत्र, इसमें कहीं नाइट्रोजन, अच्छा यहाँ पर मिल गया N2, तो यहाँ लिखते हैं N2। बट मान बोले कार्बन का सूत्र, इसमें कहीं कार्बन है नहीं, तो कार्बन का संकेत क्या होता है, C, तो आप सिर्फ C लिख देंगे। एल्युमिनियम का सूत्र सिर्फ A लिखेंगे। इसमें 2 क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मान बोले ओजोन का सूत्र, तो ओजोन का संकेत तो होता नहीं, वो अपने आप में एक कंपाउंड ही है, उसका सूत्र होता है O3 होता है। ओके, चलिए, तो यदि आपसे कोई सिंगल जो दिखाई दे उसका सूत्र पूछे, तब क्या करेंगे, इस लिस्ट का हेल्प लेंगे। यदि इसमें है तो ठीक है, और नहीं है तो क्या करेंगे, उसमें 2, 3 लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसका संकेत ही हम बोल देंगे। ओके, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट देखिए, इसकी मदद से और कल जो पढ़े थे उसकी मदद से, बस ये 2 चीज़ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बोला गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहला स्टेप में जहाँ पर जो है ना उसका सूत्र लिखते हैं। जैसे सबसे आगे दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन, तो बताइए हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, तो हम देख रहे हैं H2, तो यहाँ लिखते हैं H2, प्लस है तो प्लस। ऑक्सीजन का सूत्र, तो इस देखिए इसमें कहीं है ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ पर O2, यहाँ लिख देंगे O2। तीर है तो तीर। जल का सूत्र क्या होता है, H2, तो यहाँ लिख दें H2। तो पहला स्टेप खत्म। तो पहला स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप क्या है, संतुलित करते हैं। और अभी कुछ देर पहले हम संतुलित करना सीखे थे, कैसे करते हैं संतुलित। तो सबसे पहला परमाणु से स्टार्ट करते हैं। यहाँ H कितना है 2, और यहाँ कितना है 2, क्या बराबर है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ O कितना है 2, और यहाँ कितना है 1, इसे 2 करना पड़ेगा ना, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ 2 से गुणा करते हैं, फिर शुरू से आते हैं। यहाँ H कितना है 2, यहाँ कितना है 4, इसे 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। O यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, हो गया संतुलित। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सबसे आगे नाइट्रोजन। तब तक नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, N2, तो यहाँ लिख दिए N2, प्लस से प्लस। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सूत्र क्या होता है, H2, तो यहाँ लिख दिए H2। तीर है तो तीर दे देंगे। यहाँ पर अमोनिया, अमोनिया सूत्र क्या होता है, NH3। तो बता दें आपको अमोनिया एक यौगिक है, यह सूत्र है NH3। बट बात करें अमोनियम, अमोनियम एक आयन है, उसका सूत्र होता है NH4, NH4 प्लस। तो बट ये अमोनिया तो NH3 हो गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, पहला स्टेप खत्म। अब सेकेंड स्टेप कैसे संतुलित करते हैं, तो कैसे करते हैं, 1 बाई 1 सब परमाणु देखते हैं। तो सबसे पहला परमाणु क्या है, नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ कितना है 1, इसे 2 करना पड़ेगा ना, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर H कितना है 2, और यहाँ कितना है 6, इसे 6 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। फिर एक बार मिलाते हैं, यहाँ पर N कितना है 2, और यहाँ पर कितना है 2, बराबर है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ H कितना है 6, और यहाँ कितना है 6, यानी हो गया बराबर, संतुलित। अब 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर क्या दिया है, सबसे आगे सोडियम। तो सोडियम का सूत्र क्या होता है, तो देखिए तो ये सिंगल है, कि इसमें कहीं सोडियम है नहीं है, तो इसका सूत्र क्या होगा, Na। तो इसमें कहीं 2 लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, सिर्फ Na होगा। और इसे हम बता दीजिए शुरू में ही कि कोई भी धातु आएगा तो धातु में 2, 3, 4 नहीं लगाया जाता है। धातु अपना मूल अवस्था में तात्विक रूप में ही पाया जाता है। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं प्लस है तो प्लस। हाइड्रोजन क्लोराइड, अब इसका कैसे लिखेंगे, तो कॉलम डिस्टेंस कहते हैं, हाइड्रोजन का साथ संकेत होता है H, क्लोराइड का Cl, संयुक्ता दोनों का 1, 1 बराबर है, कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे Cl। तीर दे देंगे। यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो इसे क्या होता है NaCl। आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है क्या करेंगे, इसे रोक करके यहाँ पर लाकर लिख देंगे, प्लस से प्लस। और फिर यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन सूत्र होता है H2, तो यहाँ क्या लिख देंगे H2। पहला स्टेप खत्म। अब सेकेंड स्टेप क्या करना होता है, एक एक परमाणु मिलाते हैं, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर Na कितना है 1, यहाँ पर Na कितना है 1, क्या बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे। H कितना है 1, और यहाँ पर H कितना है 2, तो इसे 2 करना पड़ेगा ना, तो 2 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। अब बात करते हैं Cl, यहाँ Cl कितना है, अब यहाँ पर Cl 2 हो चुका है 2, यहाँ पर Cl कितना है 1, इसे 2 करना पड़ेगा ना, तो 2 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। फिर मिलाते हैं, यहाँ Na कितना है 1, और यहाँ Na कितना है 2, इसे 2 करने के लिए 2 से गुणा कर दिए। Na बराबर हो गया, H कितना है 2, और इधर H कितना है 2, यहाँ Cl कितना है 2, और यहाँ भी Cl कितना है 2, बराबर हो गया, संतुलित। सिंपल सी बात। चलिए अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर दिया है जिंक। तो जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn, तो लिख देंगे Zn, प्लस से प्लस। सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या होता है AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 कैसे लिख दिए, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कैसे लिखा जाता है। उसके बाद से जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, इसे होता है ZnNO3 का होल 2।
अब प्लस से प्लस, यहाँ पर लिखा है सिल्वर, तो सिल्वर का सूत्र Ag, इसमें 2 कहाँ नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसमें कहीं Ag नहीं है, सिल्वर नहीं है। चलिए अब शुरू से मिलाते हैं। यहाँ Zn कितना है 1, यहाँ कितना है 1, क्या बराबर है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। Ag कितना है 1 और इधर भी Ag कितना है 1, क्या बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ NO3 कितना है 1 बट यहाँ पर NO3 कितना है 2, तो इस NO3 को 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करते हैं। चलिए फिर शुरू से आते हैं। यहाँ पर Zn कितना है 1, यहाँ Zn कितना है 1, यहाँ Ag कितना है 2, यहाँ पर Ag कितना है 1, तो इसे 2 करेंगे। यहाँ NO3 कितना हो गया 2, यहाँ पे NO3 कितना हो गया 2, हो गया संतुलित। चलिए अब इसमें 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर क्या दिया है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सूत्र Mg, ऑक्सीजन का सूत्र खोजिए, तो इसमें कहीं दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पर O2, यहाँ लिख देंगे O2, तीर देंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका हम बना लेंगे, नहीं आता कैसे बनाएंगे इस तरीके से। मैग्नीशियम का संकेत Mg, ऑक्साइड का O, संयुक्ता 2, क्या दोनों बराबर है दोनों सटा के लिख देंगे। तो कितना आ गया MgO। तो पहला स्टेप खत्म, सेकेंड स्टेप संतुलित करते हैं। यहाँ Mg कितना है 1 और यहाँ कितना है 1, बराबर है, कुछ नहीं करेंगे। O कितना है 2 और यहाँ कितना है 1, इसे 2 करने के लिए क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। फिर शुरू से मिलाएंगे। Mg कितना है 1 और यहाँ Mg कितना है 2, इसे क्या करेंगे 2 करेंगे। ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, यानी हो गया संतुलित। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण हम ऐसे लिखते हैं, 2 स्टेप में लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेट बनाते हैं, स्टेप नंबर 2 में संतुलित करते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सबसे आगे दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है HCl, तो यहाँ लिख दिया HCl, प्लस से प्लस। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है NaOH, तो लिख दिया NaOH, एरो है तो एरो देंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl, तो यहाँ लिख दिया NaCl, प्लस से प्लस। जल, तो जल का होता है H2O, तो H2O लिख दिया, हो गया। तो जहाँ जहाँ जो है वहाँ उसका सूत्र लिख देंगे। अब पहला स्टेप खत्म, सेकेंड स्टेप पे संतुलित करना। तो कैसे करते हैं, यहाँ H कितना है 1 और यहाँ भी H है 1, तो तीर के इधर कुल कितने H है 2 H है, और तीर के इधर कितना H है 2, बराबर है, छोड़ देंगे। अब H का काम खत्म। अब बात करते हैं Cl, यहाँ Cl कितना है 1 और यहाँ Cl कितना है 1, बराबर है Cl, इसे भी छोड़ देंगे। Na कितना है 1, इधर Na कितना है 1, बराबर है, छोड़ देंगे। ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, बराबर है, छोड़ देंगे। हम देख रहे हैं सभी परमाणु से कर लिए। तो जब ये ऑलरेडी संतुलित है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से क्या है संतुलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सूत्र क्या होता है CaCO3। अब मान लीजिए भूल गए तो क्या करेंगे, कैल्शियम का संकेत Ca, कार्बोनेट का CO3, इसका संयुक्ता 2, इसका 2, क्या दोनों बराबर है तो दोनों सटा के लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा CaCO3, तीर है तीर, और यहाँ पर लिखा है जो डेल्टा, इसका मतलब होता है उष्मा मानी इसे हम गर्म कर रहे हैं। तो जब CaCO3 को गर्म करते हैं तो क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्या होगा CaO, और प्लस क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र क्या होता है CO2। अब संतुलित करते हैं, Ca कितना है 1, यहाँ कितना है 1, बराबर है, छोड़ देंगे। कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पर 1 और 2 कितना है 3, यानी संतुलित है, कुछ नहीं कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर दिया सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है AgBr। चलिए एरो है एरो, यहाँ पर सिल्वर का सूत्र Ag। अब इसमें 2 कहने लगा रहे हैं क्योंकि पिछले वाला लिस्ट में नहीं था। हम एक कॉन्सेप्ट सिखाए पे याद रखेंगे कि जब उसमें कुछ भी नहीं रहेगा तो उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, ब्रोमीन का सूत्र था, क्या ब्रोमीन लिस्ट में था है, तो क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पर इसमें ब्रोमीन है, ब्रोमीन का था Br2, तो क्या लिखेंगे Br2। यदि मान लीजिए आपसे बोले एल्युमिनियम सूत्र, तो इसमें एल्युमिनियम है नहीं है, तो जो नहीं मिलेगा उसमें 2 नहीं लगाएंगे, और जो इसमें मिल गया तो उसको जो है वो लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का क्या होता है Br2। ये तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन का Br2 लिख दिए Br2। अब पहला स्टेप खत्म, सेकेंड स्टेप क्या है, जैसे संतुलित करना है तो करते हैं। यहाँ Ag कितना है 1, यहाँ कितना है 1, छोड़ देंगे। Br कितना है 1 और यहाँ कितना है 2, इसे 2 करेंगे। फिर शुरू से मिलाएंगे, Ag कितना है 2, यहाँ कितना है 1, इसे 2 करेंगे। Br कितना है 2, यहाँ Br कितना है 2, हो गया बराबर। तो 1-2 बार जब घूम लेंगे ना तो संतुलित हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब फिर से हम बोलते हैं जब भी आप एग्जाम में संतुलित कर लेंगे तो एक बार लास्ट बार जरूर मिलेंगे कि संतुलित है कि नहीं है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। तो 9 नंबर दिया है एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन। तो एल्युमिनियम का संकेत Al, ऑक्सीजन का सूत्र O2, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3। अब इसे संतुलित करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ एल्युमिनियम कितना है 1, यहाँ कितना है 2, तो इसे 2 करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ पर 3, अब 2 3 यानी सम विषम वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना। तो जब सम विषम वाला कॉन्सेप्ट आया तो क्या करेंगे, फिर बैक आ जाएंगे और फिर शुरू से संतुलित करना स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले जो विषम संख्या था उसे सम बनाएंगे। तो विषम कौन था, ऑक्सीजन था,
जैसे सम करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। अब चलिए शुरू से करते हैं संतुलित। यहाँ एल कितना है 1 और यहाँ एल कितना है 4, तो 4 करने के लिए 4 से गुना कर दिए। ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 दूना 6, तो इसे 6 करने के लिए 3 से गुना कर दिए। ये हो गया संतुलित। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया यहाँ पर जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट क्या होता है ZnSO4 प्लस है प्लस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये होता है NH4OH। एरो दिया तो एरो दे देंगे। जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल 2 प्लस है प्लस। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल 2 SO4। ये कैसे लिखें थोड़ा सीख लीजिए। अमोनियम का संकेत NH4, सल्फेट का SO4, संयुक्ता 1 इसका संयुक्ता 2। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, तो 2 इधर आएगा 1 इधर आएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 1 से अधिक परमाणु इस तरह से घेर देंगे और तब 2 लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए अब पहला स्टेप खत्म, सेकेंड स्टेप क्या करते हैं संतुलित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Zn कितना है 1, इधर Zn कितना है 1, बराबर है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पूरा SO4 कितना है 1 और इधर SO4 कितना है 1, ये भी बराबर है, छोड़ देंगे। यहाँ NH4 कितना है 1 और इधर NH4 कितना है 2। अच्छा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है, तो इसे 2 करना पड़ेगा ना, तो 2 शुरू करा दें। अब NH4 तक जांच कर लिए, तब क्या बचा OH। तो यहाँ OH कितना है 2 और यहाँ OH कितना है 2, हो गया बराबर। फिर एक बार मिलाता है। यहाँ Zn कितना है 1, यहाँ Zn कितना है 1, SO4 कितना है 1, SO4 कितना है 1, NH4 कितना है 2 और इधर NH4 कितना है 2, पूरा OH कितना है 2 और इधर OH कितना है 2, हो गया बराबर, छोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11 नंबर दिया है जिंक। तो जिंक का सूत्र क्या होता है Zn प्लस प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या होता है H2SO4, तो H2SO4, एरो है तो एरो। जिंक सल्फेट ये क्या होता है ZnSO4, तो लिख देंगे ZnSO4 प्लस प्लस हाइड्रोजन, तो क्या हो गया यहाँ पर H2, तो लिख दिया H2। पहला स्टेप खत्म, सेकेंड स्टेप संतुलित करते हैं। Zn कितना है 1, यहाँ कितना है 1, छोड़ देंगे। H कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 2, कंप्लीट। SO4 कितना है 1, SO4 कितना है 1, यानी पहले ही से क्या है संतुलित, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12 नंबर सवाल में दिया जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड क्या होता है ZnCl2 प्लस प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये क्या होता है Al2SO4 का होल 3, एरो है एरो। फिर यहाँ क्या है जिंक सल्फेट, तो ZnSO4 अब प्लस यहाँ क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3। चलो अब शुरू करते हैं संतुलित करना। Zn कितना है 1, यहाँ Zn कितना है 1, बराबर है, कुछ नहीं करेंगे। Cl कितना है 2 और इधर Cl कितना है 3। अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है, तो 2 में क्या गुणा करेंगे 3 है, तो ऐसा कोई पूर्ण संख्या नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इस स्थिति में जो विषम संख्या उसे सम बनाते हैं। तो विषम ये 2 है कि 3 है, तो 3 विषम संख्या है, तो सम बनेंगे। तो सम करने के लिए 2 से गुणा करते हैं। अब फिर शुरू से शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने क्या कर दिया 2 से गुणा किया, अब फिर शुरू से आता है। क्या Zn कितना है 1, यहाँ कितना है 1, Cl कितना है 2 और वहाँ पर Cl कितना हो गया 6। इसे 6 करने के लिए क्या करें 3 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 3 गुना 6 हो गया। अब Cl तक आ चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। Al कितना है यहाँ पर 2 और Al यहाँ पर कितना है 2, हो गया। पूरा SO4 कितना है 3 और यहाँ SO4 कितना है 1, तो इसे 3 करना पड़ेगा ना, तो 3 करने के लिए 3 से गुणा कर दें, हो गया। अब फिर शुरू से मिलाएंगे एक बार। Zn कितना है 3, Zn कितना है 3, Cl कितना है 6, Cl कितना है 6, Al कितना है 2, यहाँ पर Al कितना है 2, SO4 3, SO4 हो गया संतुलित। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक रहा 12 नंबर तक। और कितना सवाल बचा, और क्वेश्चन बचा 3, 12 तक हो गया। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर दिया है हाइड्रोजन प्लस कोल्ड्रिन। तो सबसे आगे हाइड्रोजन सूत्र क्या होता है H2 होता है प्लस कोल्ड्रिन का सूत्र Cl2, एरो है एरो। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। पहला स्टेप खत्म, अब सेकंड संतुलित करते हैं। H कितना है 2 और यहाँ कितना है 1, इसे 2 करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। Cl कितना है 2 और यहाँ पे Cl कितना हो गया 2, हो गया संतुलित। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो 14 नंबर दिया सोडियम प्लस जल। तो सोडियम का सूत्र Na, जल का सूत्र H2O, एरो है एरो। यहाँ कितना क्या है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH अब प्लस हाइड्रोजन क्या होता है H2, तो H2। अब क्या करेंगे संतुलित करेंगे। तो यहाँ Na कितना है 1, यहाँ Na कितना है 1, H कितना है 2 और यहाँ पर 1 और 2, तो 2 1 कितना होता है 3। अब यहाँ 3 विषम संख्या है, तो इसे सम बनाएंगे। तो यहाँ तो 2 तो सम संख्या, अब ये जो 1 है विषम संख्या, इसे सम करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। फिर शुरू से आता है Na कितना है 1 और यहाँ Na कितना है 2, तो 2 कर दिए। H कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 2 कितना है 4, तो 4 करने के लिए
2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, हो गया संतुलित। अब लास्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है CaO प्लस जल H2O, चूना को पानी में डालते हैं तो क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2। अब करेंगे संतुलित, कैसे करेंगे, यहाँ Ca कितना है 1, यहाँ Ca कितना है 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 1 और 1 कितना है 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 2, H कितना है 2, यहाँ पे H कितना है 2, हो गया संतुलित, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये रहा अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अवस्था का संकेत पता होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, चलिए थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। चलिए तो जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कोई अभिकारक या उत्पाद जिसे हम लोग प्रतिफल बोलते हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ है वो क्या हो सकता है, तो पदार्थ की अवस्था क्या हो सकता है, जो पदार्थ हो सकता है वो क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है द्रव हो सकता है गैस हो सकता है जलीय विलयन हो सकता है अवक्षेप हो यानी अवक्षेप का निर्माण हो रहा हो, या हो सकता है कि गैस निष्कासन हो रहा हो, गैस निष्कासन। ओके, तो ये सभी केसेस आ सकते हैं। तो यदि पदार्थ ठोस, तो ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। यहाँ पर संकेत देखिए, संकेत क्या करेंगे, तो ठोस को बोलते हैं सॉलिड, इसे लिखेंगे कोष्ठ में एस, क्या लिख देंगे एस। द्रव रहे तो कोष्ठ में क्या लिख देंगे एल, गैस रहेगा तो जी। जलीय विलयन को हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जिस शॉर्ट में क्या लिखेंगे AQ लिखेंगे, क्या लिखेंगे AQ। अवक्षेप, तो अवक्षेप जो होता है ना, अवक्षेप के लिए हम क्या करेंगे, नीचे तीर दे देंगे, नीचे एरो दे देंगे। या कभी कभी अवक्षेप के लिए कोष्ठ में क्या लिखा रहता है एस लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है एस, तो कोष्ठ में क्या लिख देगा एस, एस माने सॉलिड। तो अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप एक प्रकार का अविलय लवण होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो कभी कभी सिर्फ तीर नीचे दिया रहता है, कभी कभी एस दिया रहता है, कभी कभी क्या दिया रहता है, कोष्ठ में एस भी रहेगा और तीर भी रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई आपके सामने आ सकता है। अब बात करते हैं गैस निष्कासन। तो गैस निष्कासन के लिए क्या करते हैं, ऊपर तीर देते हैं, यानी गैस निकल रहा है, अवक्षेप बन रहा है। तो जो अवक्षेप होता है क्या होता है, विलयन में तैरने लगता है, चाहे नीचे आकर बढ़ जाता है, यानी विलयन में ही रहता है। बट गैस क्या होता है, गैस विलयन से बाहर निकलता है। तो ये सभी संकेत बताते हैं। यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में तो कोष्ठ में क्या लिखेंगे एस, एस माने सॉलिड। द्रव अवस्था में तो लिक्विड, गैस है तो गैस, और जलीय विलयन है AQ। अवक्षेप का निर्माण है तो दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, और गैस निष्कासन हो रहा है ये लिखेंगे। तो अवक्षेप निर्माण के लिए हम ये वाला यूज करेंगे, बट किताब में ये वाला लिखा है बहुत जगह पे, तब कोई भी यूज कर सकता है। तो ये रहा थ्योरी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए तो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सबसे आगे क्या करें, ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप आगे शब्द समीकरण बना लें, तब संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। या बिना शब्द समीकरण बनाए भी आप लिख सकते हैं। कैसे, तो इसको पढ़ते हुए ही हम क्या करेंगे, अभिकारक और उत्पाद पहचान लेंगे। ओके, तो बोला है कि जल में बेरियम क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, तो जल में बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे तो क्या होगा, जलीय विलयन ही न बनेगा। तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को पढ़ के हमें क्या मिला, क्या क्या मिलते हैं, जिसमें बेरियम क्लोराइड मिलता है और सोडियम सल्फेट मिलता है। तो बताइए बेरियम क्लोराइड सूत्र क्या होगा, तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। ओके, और तो बेरियम क्लोराइड क्या है, जल में है, तो जल में नहीं क्या होगा AQ होगा, प्लस है तो प्लस, तथा है तो प्लस दे दिए। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट क्या होगा Na2SO4, ये भी क्या है विलयन, तो विलयन के लिए क्या लिखेंगे AQ, तो AQ लिखेंगे। अब एरो देंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या बना है, तो बोले अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, अच्छा यानी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अब विलयन है तो क्या लिखेंगे AQ लिखेंगे प्लस। अब बोला है अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, इसमें क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, तो बेरियम सल्फेट क्या होगा BaSO4। अब ये अवक्षेप है तो अवक्षेप के लिए क्या करेंगे, नीचे तीर दे देंगे, तो नीचे तीर दे दिए, या कोष्ठ में क्या लिखेंगे S लिख देंगे। ओके, चलिए अब इतना हो गया, तो पहला स्टेप खत्म। अब इसे संतुलित करना है, कैसे संतुलित करते हैं, तो संतुलित करना हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। चलिए देखते हैं फिर से। यहाँ BA कितना है 1, यहाँ BA कितना है 1, बराबर है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ Cl कितना है 2, अब तीर के इधर Cl कितना है मात्र 1, जिसे 2 करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। अब बात करते हैं Na का, यहाँ पे Na कितना है 2 और यहाँ पे Na कितना है 2, हो गया। SO4 कितना है 1, इधर SO4 कितना है 1, यानी हो गया संतुलित। तो इस तरह करके हम अवस्था के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। अच्छा इधर पर हम क्या लिखेंगे NaOH
जलीय विलयन हेतु AQ। बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है तो प्लस देंगे ना, किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सूत्र क्या होता है? HCl, कुछ लिख दे AQ। अब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो जो बनता है तीर के बाद बनेगा, तो तीर के बाद क्या लिखेंगे? अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन। अच्छा, तो सोडियम क्लोराइड विलयन यानी NaCl, अब विलयन क्या लिख देंगे? AQ। अब बोल रहे हैं तथा जल बनाते हैं, जल, तो जल का सूत्र क्या होता है? H2। अब यदि आप जल बनाते हैं तो जल किस अवस्था में होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में? तो ये होता है द्रव, तो यहाँ लिख देंगे, हो गया। अब पहला स्टेप खत्म, अब सेकेंड स्टेप क्या है? संतुलित करेंगे। तो करते हैं, यहाँ पे Na कितना है? 1, यहाँ Na कितना है? 1, यहाँ O कितना है? 1, इधर O कितना है? 1, यहाँ H कितना है? 1 और 1 2, इधर H कितना है? 2, Cl कितना है? 1 1, यानी ऑलरेडी क्या है? संतुलित है। जब ये पहले संतुलित है इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन। अब चलते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्लास क्या होता है? ओवर होता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से मिलता है, तो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से मिलता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N2, गैस है तो गैस G लिख देंगे। किससे मिलता है? हाइड्रोजन गैस से, तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होगा? H2 होगा, और ये गैस है तो कुछ में लिखेंगे G। तो बोल रहा है कि संयोग कर अमोनिया गैस बनाता है, तो अमोनिया सूत्र क्या होता है? अमोनिया का NH3 होता है, और ये बोला है गैस, तो यहाँ क्वेश्चन लिख देंगे G। क्या लिख देंगे? G। अब करते हैं संतुलित। यहाँ N कितना है? 2, और यहाँ N कितना है? 1, इसे 2 कर देंगे। H कितना है? 2, और यहाँ कितना है? 6, तो इसे 6 करने के लिए 3 से गुना कर देंगे। फिर मिलाते हैं, यहाँ N कितना है? 2, यहाँ N कितना है? 2, यहाँ H कितना है? 6, यहाँ कितना है? 6, हो गया संतुलित, कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में दिया है आयरन के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, तब आयरन का कील है, तो बताइए आयरन सूत्र क्या होता है? Fe, तो यहाँ लिख दिए Fe। अब बताइए कील, तो कील किस अवस्था में होता है? ठोस की, द्रव की, गैस? तब जानते हैं जो क्या बोलते हैं, कील होता है, कील, कील कील किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं काटी, तो काटी किस अवस्था में होता है? ठोस, तो ठोस को हम लिखेंगे एस। ओके, अब बोल रहे कील को किस में डालना है? कॉपर सल्फेट, तो प्लस, तो कॉपर सल्फेट का CuSO4। अब ये कॉपर सल्फेट क्या है? तो यहाँ पे बोला है कॉपर सल्फेट के विलयन, तो विलयन तो क्या लिख दें यहाँ पर? एक ही लिख देंगे। तो विलयन में डालने पर बोल रहे आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है। अच्छा, तो कॉपर यहाँ से निकल जाता है, तो आयरन इसमें जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर FeSO4। अब आयरन आ गया, विलयन होते हैं, विलयन आ गया, अब कॉपर बाहर होता है, कॉपर। अब देखिए कॉपर किस अवस्था में होता है? ठोस, तो लिख देंगे S। अब इसे करेंगे संतुलित। यहाँ Fe कितना है? 1, यहाँ पे Fe 1, या Cu कितना है? 1, तो यहाँ पे Cu 1, यहाँ पर SO4 1, SO4, यानी पहले से क्या है? संतुलित है, छोड़ देंगे, तो ये होता है कंप्लीट। तो अभी हमने क्या सीखा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो इस तरह की क्लास कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम सभी 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।